साहित्य की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जिस कवि को पढ़ना चाह रहे हैं या जिस कवि की कृति को पढ़ना चाह रहे हैं वो सुप्रसिद्ध सुविख्यात कृति है जिससे आप सब परिचित ही हैं। वह है अभिज्ञान शाकुंतल। आप सबने नाम सुना है, पढ़ी भी होगी अभिज्ञान शाकुंतल। तो अभिज्ञान शाकुंतल की बात करें तो ये कालिदास का एक सर्वोत्तम नाटक है। जितने भी कालिदास ने नाटक लिखे हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतल जो है वो उनकी सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। और इसमें 7 अंग हैं जिसमें मुख्य रूप से दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा है, प्रेम कहानी है जो यहाँ पे वर्णित की गई है। राजा दुष्यंत, इसका आरंभ जो होता है, मैं इसकी कथा को आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि आरंभ में राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए, मृगया करते हुए, खेलते हुए वो महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहीं पर ही वृक्षों का सिंचन करने वाली, वृक्षों को पानी देने वाली मुनि कन्याओं से उनका साक्षात्कार होता है और वह शकुंतला को देखते ही उस पर अनुरक्त हो जाते हैं। अब कण्व जो है वो कण्व शकुंतला के जो भावी उसका दोष है या उसकी कुंडली में जो कुछ दोष थे उनके निवारण के लिए सोम तीर्थ पर गए हुए थे। उस समय कण्व जो थे वहां उपस्थित नहीं थे। शकुंतला पर आकृष्ट और अनुरक्त हुए राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला से वार्तालाप करते हैं। उसी वार्तालाप के मध्य में उनकी जो सहेलियां हैं उनसे राजा को पता लगता है, क्योंकि राजा के मन में एक संशय आ जाता है। वहां एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि राजा कहता है कि मैं ये करूं या ये ना करूं। ऊहापोह की स्थिति में था, क्योंकि एक राजा के लिए, एक क्षत्रिय राजा के लिए ब्राह्मण कन्या से, मुनि कन्या से विवाह करना अनुचित था। लेकिन वो इतने अनुरक्त हो गए थे, इतने उसका सौंदर्य से वो प्रभावित हो गए थे कि वो उससे विवाह करना चाह रहे थे। तो ऐसे में जब उनकी शकुंतला की सहेलियां बताती हैं, उनकी जो सखी बताती है कि ये शकुंतला जो है वो कण्व की पुत्री नहीं है, ये शकुंतला जो है वो मेनका नाम की अप्सरा एवं विश्वामित्र से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अपने अभिष्ट को पाने के लिए गांधर्व विवाह किया था। ठीक है जी। ऐसे में पहला अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक में राजा जो है वो अपने मित्र या अपने विदूषक जो था मांडव्य को शकुंतला के प्रेम की चर्चा करते हैं। चर्चा तो करते हैं, लेकिन उतने में ही उनके राज्य से एक संदेश आ जाता है। हस्तिनापुर से संदेश आता है। एक दूत उनके पास आकर कहता है कि देवी वसुमती ने जो उपवास किया है उसके पारण में आपको अनिवार्य रूप से बुलाया गया। एक कोई कार्यक्रम होगा उसमें बुलाया गया था। अब राजा तो जाना नहीं चाहते हैं, वो शकुंतला को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उस मांडव्य को वहां भेज दिया। अब उनको लगा कि मांडव्य जो है वो चंचल है, मैंने इनको जो प्रेम की कहानी बताई है वहां जाकर सबको बता देगा। तो फिर अंत में कहते कि जो मैं तुम्हें बात सुना रहा था वो तो मजाक में, मैंने उपहास में एक ऐसे ही तुम्हें एक कथा जैसी सुना दी थी, वो एक मेरी कपोल कल्पित कथा है, ऐसा कहते हुए वो। अब ये यहां पे कवि ने क्या किया, शकुंतला परित्याग की पृष्ठभूमि बना दी। पृष्ठभूमि समझते हैं ना, एक बेस बना दिया। क्यों? क्योंकि यदि ये बात नहीं बोलते कवि राजा के थ्रू कि ये मेरी कपोल कल्पना है, तो विदूषक को तो पता होता। जब विदूषक का पता होता था, जब राजा मना करता तब विदूषक याद दिलवा सकता था ना। तो इसलिए कवि ने ऐसी योजना बनाई कि विदूषक को ये कहा, ये कहलवाया राजा से कि ये कथा जो है कपोल कल्पित है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह से वो वहां से चला जाता है। आगे क्या होता है, तृतीय अंक में शकुंतला के विरह पीड़िता होने की एक स्थिति वर्णित की गई है, जहां पर वो लता गृह में बैठी हुई एक प्रेम पत्र भी लिखती है। राजा भी वहां पे सम्मिलित होते हैं। इतना होकर गौतमी के आने का एक समाचार प्राप्त होता है, जिसे पाकर दुष्यंत जो है वो छुप जाता है। यहीं पे तृतीय अंक जो है वो समाप्त होता है। चतुर्थ अंक की बात करें तो आपने एक श्लोक सुना होगा। क्या श्लोक है वो? काव्येषु नाटकम रम्यम। क्या मतलब हुआ इसका? काव्यों में नाटक जो है वो सबसे रम्य है, सबसे सुंदर है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। और उन नाटकों में भी सबसे
रमणीय या सबसे सुंदर क्या है? शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्रापि चतुर्थोंकः, और उस शकुंतला में भी, अभिज्ञान शाकुंतल में भी चौथा अंक, यत्र श्लोक चतुष्टयम, जहां पर 4 श्लोक हैं। तो उन 4 श्लोकों का वर्णन जो है वो कहां आया है? अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में, जहां पे बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है। और मार्मिक वर्णन कहां होता है? तो जब शकुंतला की विदाई हो रही है, पातुम ना प्रथमम व्यवस्यति जलम, कि आपको पानी देने से पहले ये भोजन ग्रहण नहीं करती थी, ये आपको जल्द ये बिना ये ना आहार लेती थी, ना जल लेती थी, ऐसा वहां पे वर्णन आया है। उन कालजयी श्लोकों को यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो पहला श्लोक जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकस पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेषदुःखेन वै। शाकुंतल पढ़ के जिनको ये 4 श्लोक याद नहीं है, तो ये समझिए कि आपने शाकुंतल नहीं पढ़ी। वो पहला श्लोक है, यत्र श्लोक चतुष्टयम। आमतौर पे परीक्षाओं में जो शाकुंतल परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में लगी होती है, तो ये 4 श्लोक तो ये समझिए कि आना ही है। इन 4 श्लोक को तो याद करके जाइए। तो क्या कह रहे हैं कि आज जो है वो शकुंतला जो है यास्यति, आज वो अपने घर जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि शकुंतला का विदाई हो रही है, तो कण्व क्या कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो है वो बड़ा दुखी हो गया है, व्याकुल सा हो गया। उत्कंठा होता है थोड़ा सा हल्का सा भय जब होता है ना, जब एक बाप अपनी बेटी को भेजता है तो हल्का सा एक छोटा सा भय होता है कि पता नहीं मेरी बेटी प्रसन्न रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति किसकी होगी? कण्व की, जो वास्तव में पिता नहीं है, धर्म पिता है, लेकिन जब मान लिया तो मान लिया। कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, कंठ जो है भर गया, पूरा बोला नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है। और आंखों में आंसू आ गए, इतने आंसू आ गए कि मुझे दिख नहीं रहा है। आप भी जब कल्पना करो आंखों में आंसू भर आते हैं तो दिखता नहीं है। आगे कह रहे हैं वैक्लव्यम मम तावदी दृश्यमिदं स्नेहादरण्यौकसा, मैं तपस्वी हूं फिर भी मेरी ये स्थिति हो रही है। तपस्वी क्या होते हैं? जो तपस्या करते हैं, जिनको किसी से मोह नहीं होता है, अपना घर छोड़ा होता है ना तपस्वी ने। वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूं, जिसने मोह का त्याग कर दिया, माया का त्याग कर दिया, उसकी ये स्थिति हो रही है। पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेष दुःखेन। और जिसकी बेटी जाती है उससे किसने पूछा, उसकी भावनाओं को किसने समझा? अगर मैं तपस्वी रो रहा हूं तो वो बेचारा क्यों नहीं रोएगा? वो निश्चित रूप से रोएगा। तो ऐसी एक भावना को प्रस्तुत किया गया है। आगे कह रहे हैं पातुम ना प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। जब दुख बड़ा होता है ना, तो आदमी को थोड़ा पहचानने में गड़बड़ हो जाती है। कई बार आपने देखा है, लोग बड़े दुख में होते हैं तो गाय से भी बात करते हैं, कुत्ते से भी बात करते हैं।
बड़े दुखी होते हैं। वो गाय जवाब थोड़ी दे पाएगी, फिर भी करेंगे। जो बोल नहीं पाएंगे उनसे भी बात की जाती है। जैसे मान लिया किसी बच्ची के पिताजी का देहांत हो जाता है। अब पिताजी गाय के साथ बड़े निकट थे, गाय की सेवा करते थे। वो बेटी जब गाय को देखेगी ना तो बोलेगी देख पापा जा रहे हैं, गाय को बोलेंगे ना ऐसे, अब तुझे घास कौन डालेगा, ऐसे बोलेंगे ना, कौन तुझे पकड़ के बाहर ले जाएगा। अब क्या वो स्थिति जो है ना वो मन को विचलित करने वाली है। मन ये नहीं सोच पाएगा कि गाय से कौन बात करता है। ऐसी स्थिति कर्म की हो गई है। वो पेड़ों को कह रहे हैं पातुम ना प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या, तुम्हें पानी पिलाए बिना वो पानी नहीं पीती थी। ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, उसे बालों में फूल लगाना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आपके फूल कभी नहीं तोड़ती थी। फूल अच्छे लगते हैं लेकिन उसने आपके फूल कभी नहीं तोड़े। आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव, आपके जब फूल आते थे तो वो तो उस समय नाचने लगती थी कि मेरे पेड़ों में फूल आ गए हैं, मेरे पेड़ों में फल आ गए हैं। सेयम याति शकुंतला, वही शकुंतला। अब ये देखो भावनाएं किससे, पेड़ से जुड़ रही है। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वेरनुज्ञायता, वो शकुंतला आज घर जा रही है, अपने घर जा रही है। आप सभी जो है वो उसको आज्ञा प्रदान करें। हो सकता है आप बाद में कहें कि हमें नहीं बताया गया कि शकुंतला अब हमें पानी कौन देगा, तो आज के बाद आपको पानी भी कोई नहीं देगा। अगला श्लोक है अस्मान साधु विचिन्त्य संयमदना उच्चैकुलं चात्मना त्वय्यस्या कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु वाच्यं वधूबन्धुभिः। अब क्या कह रहे हैं कि राजा को संबोधन कर रहे हैं। राजा वहां नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। राजा तो कहां है, अपने राज्य में। तो अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना उच्चैकुलम चात्मन, हे राजा हमारी मर्यादाओं को ध्यान में रखना। मैंने जो तपस्या किया उसको ध्यान में रखना, आप भली भांति याद रखना। और हे उच्च कुल वाले, हे पौरव वंश वाले, आप शकुंतला को अपना बंधु बांधव भी समझना। और अपनी जो पत्नियां हैं, अब देखो कितना उदार चिंतन है। वो भी जानता है कि इसकी पहले विवाह हो चुका है, तो बोला इसको अपनी स्त्रियों के बराबर समझना। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको महारानी बना देना, लेकिन उनके बराबर समझना। अंत में एक बड़ी चीज सूक्ति है, भाग्यायत्त मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधू बंधु भी। पत्नी के रूप में प्रेम पाना जो है ना, वो भाग्य वालों को मिलता है। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि उसको बहुत ज्यादा प्रेम करना, क्योंकि उसके भाग्य में होगा तो उसको प्रेम मिल जाए। क्योंकि भाग्य वाले को ही पति का प्रेम मिलता है, जबरदस्ती नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आपको इतना कहता हूं कि आपकी जो महारानी है, आपको जो सबसे प्रिय है, कम से कम उनके समान आप इसको जानना। यहाँ पे ये 3 श्लोक जो है वो हमारे हो चुके हैं। अब चौथे श्लोक की ओर जाते हैं। शुश्रूषस्व गुरुं करो प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्वी प्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपं गम भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। ये बात तो आपको भी अपने जीवन में ला दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ ससुराल जाते हुए ना सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे तुम्हें व्यवहार करना है। शुश्रूषस्व गुरुं कुरु प्रिय सखी, हे प्रिय सखी अपने सास ससुर की सेवा करना।
जाते बिस्तर पे मन लेट जाना कि मुझे चाय जो है बिस्तर पे चाहिए। तो अपने सास ससुर की सेवा करना। और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अपनी जो सपत्नीक हैं अर्थात जो अपनी सौतन है सौत है, उनसे कैसा करना व्यवहार, प्रिय सखी की तरह। लड़ाई मत शुरू कर देना क्या मैं महारानी हूं तुम नहीं है। तो अपनी जो सपत्नी है उनसे भी प्रेम से व्यवहार करना, एक सहेली की तरह व्यवहार करना। आगे बड़ी उदारता वाली बात है। भर्तुर्वि प्रकृता पिरोषणतया मास्व प्रदीपम गमः। अगर पति गुस्सा भी कर दे, किसी कारण से तुम पे अप्रसन्न भी हो जाए, तो तुम दुखी ना होना। तुम विपरीत आचरण मत करना कि जिस टोन में उसने बोला तुम भी उसी टोन में जवाब दे। अगर किसी कारण से तुम पर यदि क्रोध कर भी दिया, तो तुम विषाद में मत चले जाना, दुख में मत चले जाना। भूयिष्ठा भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्वनुत सेकिनी। और जो उनके बंधु बांधव आए थे, जो रिश्तेदार आएंगे, उनसे कैसा व्यवहार करना, सदा उदार विचार। ये नहीं करना कि आ गए अब ये रोटी बनाने का काम पड़ गया, खाना बनाने का काम पड़ गया, अब ये आ गया। तो ऐसा व्यवहार मत करना, तुम उदार व्यवहार करना। और जब तुम्हें सुख सुविधाएं बहुत मिलेंगी, क्योंकि यहाँ तो वन है और वहां पे तो जुलारे लगा रहे हैं, किसी ने पंखा पकड़ा हुआ है और पीछे से पंखा लगा रहे हैं। उतरेंगे तो चप्पल पहले कोई लेके आ जाएगा, नौकर आ जाएगा, ये जो चप्पल पहनो आप, पैदल मत चलो, नंगे पाँव मत चलो। तो इतने सुख पाकर तुम कभी अभिमान मत करना। समस्या यही है ना कि जब हमें अपनी योग्यता से ज्यादा मिल जाता है तो हमारा दिमाग जो है वो कुछ हाई हो जाता है। तो यहाँ आपके लिए भी बड़ा अच्छा ये संदेश है कि जब तुम्हें सुख सुविधाएं मिल जाएं तो अहंकार नहीं करना। और जो स्त्री इस तरह का व्यवहार करती है वो स्वयं एवं गृह स्वामिनी बन जाती है, उस घर की रानी बन जाती है। इसलिए तुम स्वयं रानी बन जाओगी जब तुम इस तरह का व्यवहार करोगी। और जो इसके विपरीत व्यवहार करती है वो हमेशा मानसिक पीड़ा देती है, वो खुद भी पीड़ित होती है और सामने वाले को भी पीड़ित करती है। तो इस तरह से चतुर्थ अंक जो है वो विष्कंभक द्वारा, उसमें मैंने ये 4 श्लोक बताया, अब इसकी कहानी बता रहा हूँ कि विष्कंभक द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि राजा जो है दुष्यंत जो है वो अपने राज्य चले गए। राजा चले गए थे ना, इस अंक में आरंभ में बताया गया था। और उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी, जिस अंगूठी पे राजा का नाम लिखा था। और जानते हैं उसने क्या कहा था कि जितने इस अंगूठी में अक्षर है ना, उतने दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा। जितने नाम के अक्षर हैं उतने दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम तब तक मेरा इंतजार करना। मैं नहीं आऊंगा तो मैं अपनी सेना भेजूंगा। अब विधि को कुछ और मंजूर था। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। शकुंतला जो है वो अब जिसका अभी अभी प्रेम विवाह हुआ हो, वो तो पति के ख्यालों में गायब ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में शकुंतला जो है वो अपने पति के ध्यान में मग्न थी। और दुर्वासा आते हैं, कहते हैं कि भिक्षाम देहि। अब दुर्वासा के विषय में सब जानते हैं कि वो क्रोध करने वाले थे। अब वो 2-3 बार बोलते हैं तो वो ध्यान में थी, इसलिए नहीं सुन पाई। तो दुर्वासा कहते हैं कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वो तुम्हें भूल जाए, ऐसा श्राप दे। अब वो तो फिर भी ध्यान में मग्न है, इतने में वो प्रियंवदा आती है और कहती है कि हे प्रभु, ये बेचारी तो अभी काम पीड़ित है, इस पर आप कृपा करें, इसे आप माफ कर दें, इसको क्षमा कर दें, क्योंकि ये तो इसकी गलती नहीं है, अभी ये ध्यान में मग्न है, ये तो बड़ी मुग्धा नायिका है, आप इसे क्षमा कीजिए। तो इतने में दुर्वासा थोड़े शांत होते हैं और वो कहते हैं कि यदि ये अपने पति का कोई अभिज्ञान, अब देखिए इस नाटक का नाम भी इसीलिए पड़ा, इस अंगूठी को अभिज्ञान है। अभिज्ञान होता है याद करवाने वाली चीज। तो यदि कोई ये अभिज्ञान दिखा देगा, अब नाम पे भी ध्यान दो ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसी शाकुंतला जो अभिज्ञान के द्वारा जानी गई। और शकुंतला भी नाम क्यों पड़ा, शकुन, शकुन होता है पक्षी, एक पक्षी विशेष है। वो माता पिता तो छोड़ गए थे उसको बेचारी को,
तो एक पक्षी ने छाया करके उसका पालन पोषण किया था। तो शकुंतला, शकुन के तले जो रही थी वो शकुंतला। तो अब जो है वो अनुनय विनय करते हैं, तो वो अभिज्ञान के विषय में कह देते हैं कि राजा को जब ये अपनी अंगूठी दिखाएगी तब राजा इसको पहचान जाएंगे, मेरा जो ये श्राप है वो तब समाप्त हो जाएगा। इतने में जो तीर्थ यात्रा से कर्ण जो है वो आ जाते हैं और उनके पास ज्ञान था, दिव्य दृष्टि थी, वो जान जाते हैं कि शकुंतला ने जो है विवाह कर लिया गया है, और वो जो है वो उसको विदा करते हैं। और विदा में श्लोक आपने सुन लिए हैं, उन श्लोकों के द्वारा वो इतने दुखी हो जाते हैं कि द्रवीभूत हो जाते हैं। अग्रिम जो सर्ग है, पंचम सर्ग, ये शकुंतला जो है वो गौतमी, शारंगरव और शारद्वत इनको लेकर राजधानी में पहुंचते हैं। राजा जो है वो शकुंतला को पहचान नहीं पाता है। वो कहता है कि हे देवी, आपको कोई भ्रम हुआ है, मैं आपका पति नहीं हूं। अब शकुंतला सोचती है कि मेरा पति मुझे पहचान नहीं रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पहचान रहा, उसके पास तो अंगूठी थी। तो अंगूठी रास्ते में कहीं गिर जाती है, कहीं तीर्थ पे वो पानी वगैरह पी रही होगी, तो गौतमी कहती है कि संभवतः शुक्रावतार तीर्थ में वो गिर गई होगी। उनके सामने, राजा के सामने होते हैं। राजा बोलता है मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं कि राजा की पत्नी बन गई तो सब कुछ मिल जाएगा। और भी मंत्रीगण बोलते हैं ये झूठ कह रही है, ये इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका लड़की का, आपको रहने को जगह चाहिए तो हम देते हैं। वहां पे एक उस राजा के जो पुरोहित होते हैं वो कहते हैं कि आपको यदि रहने को स्थान चाहिए तो मैं देता हूँ। लेकिन पुरोहित के यहाँ वो नहीं पहुँचती है, नहीं जाती है, और वो रहने से मना कर देती है और बहुत दुखी होती है। क्यों? क्योंकि अंगूठी नहीं थी। षष्ठ अंक में क्या होता है कि उस अंगूठी को एक पुरुष जो है वो प्राप्त कर लेता है उस तीर्थ से, और वो कहीं बेच रहा होता है। जैसे ही वो बेचने लगता है तो राजा के सैनिक जो हैं वो देखते हैं कि ये अंगूठी कहाँ, ये तो अंगूठी जो है राजा के पास पहुंचाई जाती है। राजा जैसे ही उस अंगूठी को देखते हैं तो उस शाप का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। और राजा जो है वो अपने को गाली निकालते हैं, अपने को निष्ठुर बताते हैं कि कितना बुरा हूं मैं। जिस शकुंतला को मैं वन में छोड़ आया था अपनी पत्नी को, उसको मैंने पहचानने से मना कर दिया। वो बेचारी पता नहीं क्या किस हालत में होगी, तो वो बड़े व्यथित होते हैं। इसी बीच इंद्र का सारथी जो मातली है अदृश्य होकर मांडव्य का गला दबा देता है। एकदम कहानी में चेंज आ जाता है। कहाँ वो एक करुणता सी थी और ये जो वीरत्व, ये क्यों हुआ? क्योंकि अब राजा का वीरत्व जागृत करना था। राजा तो दुखी हो चुके थे ना, तो वीरत्व जागृत करने के लिए वो इंद्र पर आक्रमण कर देते हैं और कालनेमी इत्यादि जो राक्षस होते हैं उनका वो संहार करते हैं। जब वो वापिस आ रहे थे, विनाश करके प्रस्थान कर रहे थे, तो इतने में सप्तम अंक जो है वो आरंभ हो जाता है। सप्तम अंक में राक्षसों का संहार कर राजा किम पुरुष पर्वत पर स्थित महर्षि मारीच के आश्रम में आ जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं एक बच्चा जो है वो शेर के साथ खेल रहा है। आप यदि इस पुस्तक के आरंभिक कवर पेज को भी देखें तो यहाँ देखिए, ये शेर के साथ बच्चा जो खेल रहा है। हमारे भारत का नाम इसी भरत के नाम पे पड़ा है। ये वो देश है जहाँ के बच्चे शेरों के दांत गिन लिया करते थे। ये शेर के दांत गिन रहा था, उसी से ही भारत बना है। आज तो अगर किसी को बाथरूम भी जाना होता है तो कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। और वो ऐसा समय था जब वो शेर के दांत गिन रहे थे। तो ऐसा राजा देखते हैं, और क्या होता है कि उस बच्चे के साथ मुनि ने एक औषधि बांधी होती है, और उस औषधि के विषय में ऐसा वहां निश्चित किया गया था कि इस औषधि को उसके माता पिता के अतिरिक्त अगर कोई भी उठाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो औषधि गिर जाती है और राजा उठा लेते हैं। अब राजा को कुछ नहीं होता है, तो सभी आश्चर्यचकित होते हैं कि इसकी माता पिता के अतिरिक्त अगर कोई उठाए तो इसको सांप काट देता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इस व्यक्ति की तो हुई नहीं। तो सबको ज्ञान हो जाता है कि निश्चित रूप से इस बालक के पिता जो हैं वो कौन है? दुष्यंत जी हैं। तभी वहां पे शकुंतला आती है और दोनों का मिलन होता है, और अंत में मारीच जो है वो आशीर्वाद देते हैं।